वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं अपना अपना भाग्य। इसके पहले हमने इसका एक पेज पढ़ा था जिसमें बच्चा जो है जो एक पहाड़ी लड़का घूमते हुए आया और उसके चेहरे, उसकी बनावट आदि बातों पर चर्चा की गई और हमने पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा बताया गया और उसका उत्तर भी बताया गया है। नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, यानी वह बेचारा अपनी आंखों को और खोल के देखने लगा, यानी बड़ी बड़ी आंखें खोला, देखने लगा। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। यानी वो लड़का मूक यानी गूंगे की तरह, यानी कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बोल रहा है। कहने का मतलब वह लाचार है, बेचारा है, परेशान है। उसके चेहरे को देख करके सारी बातें समझ में बिना बोले ही आ जा रही थी। इन्होंने पूछा, कहाँ सोएगा? लड़का बोलता है, यहीं कहीं। फिर उन्होंने पूछा, कल कहाँ सोया था? लड़का बोलता है, दुकान पर। फिर आज वहां क्यों नहीं? लड़का बोलता है, फिर नौकरी से हटा दिया। फिर इन्होंने पूछा, क्या नौकरी थी? इन्होंने पूछा, क्या नौकरी थी? लड़का बोला, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि उस पहाड़ी लड़के को होटल में काम करने के लिए क्या तनख्वाह मिलती थी, या पहाड़ी लड़का क्या काम करता था और उसके बदले में उनको, उस लड़के को क्या मिलता था, क्या तनख्वाह मिलती थी, क्या मेहनताना मिलता था। फिर इन्होंने पूछा, फिर नौकरी करेगा? लड़का बोला, हाँ। फिर इन्होंने पूछा, बाहर चलेगा? लड़के ने कहा, हाँ। आज क्या खाना खाया? लड़के ने बोला, कुछ नहीं। फिर इन्होंने पूछा, अब खाना मिलेगा? लड़के ने कहा, नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने पूछा, यूं ही सो जाएगा? बच्चे ने कहा, हाँ। फिर लेखक ने कहा, कहाँ? यानी तुम कहाँ सो जाओगे? हाँ, देखिए, इन्होंने पूछा था तो लड़के ने कहा, यहीं कहीं। फिर इन्होंने पूछा, इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा, यानी इनकी ओर वो देखा और बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। मतलब उसने सारी बातें बता दी, यानी उसके पास और है ही क्या, जिसके पास खाना खाने के लिए रोटी नहीं है और साफ दिखाई दे रहा है ना रहने का घर है, बस जो फटा पुराना आधा कपड़ा पहना हुआ है वही है उसके पास। उसकी आंखों ने ये सारी बातें बता दी। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख पर प्रश्न है। यानी मानो बात भी सही है, सब कुछ देखने के बाद आदमी पूछने लगता है ना, तो लगता है कितनी ये मूर्खता भरी बात है। कई बार ना ये मीडिया वाले एडिटर लोग हैं ना, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मुसीबत है, कुछ भी हो गया, कोई बुरा अनहोनी हो गई, और फिर ये लोग जाके उस समय पूछते हैं कि हाँ हाँ आप बताइए इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। अरे मूर्खों, उस समय कोई व्यक्ति क्या कहना चाहेगा जिसकी आवाज़ नहीं आ रही, बोला नहीं जा रहा, वो कहेगा क्या? खैर,
इन्होंने फिर पूछा, माँ बाप हैं? कहता है हाँ। फिर इन्होंने पूछा, कहाँ? लड़का बोल रहा है 15 कोस दूर गांव में। इन्होंने फिर कहा, तू भाग आया? लड़के ने कहा हाँ। फिर इन्होंने पूछा, क्यों? तो देखिए, बड़ी दर्द भरी इस बच्चे की कहानी है जो बच्चा कह रहा है यहाँ। बच्चा कह रहा है, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। बच्चे ने ये सारी बात बता दी। अब लेखक फिर पूछते हैं, कहाँ गया? लड़के ने बताया, मर गया। फिर बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। लेखक को हैरानी हुई और इन्होंने पूछा, मर गया? लड़का कह रहा है, हाँ, साहब ने मारा, मर गया। इन्होंने फिर कहा, अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। लेखक जो है अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचे जो वकील थे और उनका होटल भी था। इन्होंने कहा, वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। यानी थोड़ा लापरवाही से वो बोल रहे थे, मतलब कि वो सीरियस नहीं ले रहे थे। ये तो गए कि भाई अपने मित्र की मैं मदद कर दूं और इस बच्चे की भी मदद हो जाएगी, लेकिन जो होटल वाले वकील साहब थे ना, वो उतना इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इनसे बात करने का जी यानी मन नहीं था, लेकिन अब फॉर्मेलिटी तो करना है। देखिए, उन्होंने कहा, ओहो, फिर आप कहिए। लेखक ने कहा, आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। उन्होंने पूछा, कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? लेखक ने कहा, जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी या नौकर लो। फिर उन्होंने कहा, मानिए तो। लेखक ने बोला, भाई मानिए तो, यह लड़का अच्छा निकलेगा, यानी लड़का अच्छा है, ये उनको विश्वास है। तब फिर उन्होंने कहा, आप भी? जी बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाना मुहावरा है, इसका मतलब है भाग जाना। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? लेखक ने कहा कि भाई आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं और क्या करूं? फिर उनका मित्र जो वकील है ना, होटल वाले, वो कह रहे हैं, माने क्या खाक, मतलब मैं आपकी बात क्या मानूं? आप भी? और बहुत सारी बातें हैं जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। उन्होंने कहा, देखिए कि हम सोने जा रहे हैं, यानी उनके घर ये लोग गए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि बैठिए आप कुछ खा लीजिए या आप यहीं रुकिए, बड़ी रात हो गई है। उनको ये नहीं लगा कि आप हमारे लिए आए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कह रहे हैं कि मैं अब सोने जा रहा हूँ। ऐसे लोग हैं आज के समय में, और ये इसको अनैतिकता कहते हैं। हम अपने मित्र के घर गए और वो हमें ये नहीं कह रहा है कि बैठिए कुछ खाना खाइए, पानी पीजिए, बल्कि वो कह रहा है कि अब मुझे सोने का टाइम है, जा रहा हूँ। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी यानी मच्छरदानी पर सोने झटपट चले गए, यानी जल्दी से चले गए सोने के लिए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा, यानी बड़ी तेजी से, भूत की तरह, और कुहरे में मिल गया। यानी थोड़ी दूर जाते ही फिर दिखाई नहीं दिया, कोहरा था,
कुहासा फॉग था जिसमें वो दिखा नहीं। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। यानी हवा इतनी ठंडी और तेज थी, लेखक कह रहे हैं कि हमारी कोट को मानो वो छेद करके तीर की तरह हमारी शरीर में लग रही थी, यानी ठंड लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, ठंड लगती है तो आपको पता है ना, हम अपने आप को एकदम सिकोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यानी उस लड़के के बारे में अभी ये लोग सोच रहे हैं। ऐसे हैं हमारे देश में लोग, समाज में लोग ऐसे ही अक्सर हम जो है ना अनदेखा कर जाते हैं। यह संसार है यार, इसमें बड़ी व्यंग्य की बात है कि यहाँ तरह तरह के लोग हैं यार, ऐसे भी लोग रहते हैं। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। यानी स्वार्थ में इन्होंने उस बात पर, मानो उस बात को इन्होंने इग्नोर करते हुए, लाइट लेते हुए, यानी अनसुना अनदेखा उस बात पर, यानी अब उस बात से ये फुर्सत पाने के लिए उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। बहुत से ऐसे ही लोग हैं आज, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपनी बिल्डिंग बना लें, हम अपनी बहुत महंगी कार ले लें, लेकिन हमारे साथ और जो काम कर रहे हैं और लोग जो हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका पेट भरे या ना भरे, वे अपने बच्चों की फीस दे पाए या ना, बीमार हो जाए तो उनको दवा के लिए पैसे बचे या ना बचे, इससे कोई मतलब नहीं हो रहा आज के लोगों को, अमीरों को, जो कुछ जिनकी फैक्ट्री है, और मैं क्या कहूँ, जो कोई संस्था चला रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता कि उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनका पेट भी भर रहा है कि नहीं। यह होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके कर्मचारी सुखपूर्वक रह रहे हैं कि नहीं, जो आपके यहाँ ही काम कर रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा, उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो, यानी ये सारी बातें कह के, और भी जितनी बुरी बातें हैं ना, ऐसे लोगों के लिए कही जा सकती है जो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, केवल अपने बारे में अपना स्वार्थ देखते हैं। जबकि सबको पता है इस दुनिया में जो भी आए हैं ना, सबको ये सारी चीज़ें छोड़ के चले जाना है। यहाँ ना तो कुछ रहेगा, हाँ रहेगा तो आपकी अच्छाई, अगर कुछ रह जाती है ना बात, लोग आपको याद करेंगे तो आपकी अच्छाई के लिए याद करेंगे, आपके अच्छे कर्म वो ही याद किए जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, लोगों के दिल में स्थान बनाइए, लोगों की मदद कीजिए। खैर, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। इन्होंने कहा था कि भाई इस समय तुम आना, हम बात करेंगे, तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए, उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। ये कह रहे कि भाई हमें ऐसा नहीं लगा कि हम उसका इंतजार करें, इनको लगा कि भाई पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, तो हम उसका इंतजार क्यों करें। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। देखिए इन्होंने कितना बड़ा व्यंग्य किया है लेखक ने, कि इस आदमियों की दुनिया ने उसके पास यही छोड़ा था, यानी किसी में दया नहीं आई। अगर उस बच्चे को ये लोग अपने पास लेके चले गए होते, अपने घर खाना खिलाए होते, सुलाए होते, तो वो बच्चा नहीं मरता, ठंड से नहीं मरता। खैर, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। देखो ये कह रहे, बड़े व्यंग्य किए हैं लेखक ने यहाँ पर,
कि मानो हम मनुष्यों की बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने उस बच्चे की लाश पर बर्फ की चादर ओढ़ा दिया था, क्योंकि हम मनुष्य ने ना तो उसे एक रोटी खिला पाए थे, ना उसे गर्म कपड़े दे पाए थे। और अक्सर आज भी ऐसा हो रहा है। लोग, कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसकी परेशानी का मजा उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और अगर वह व्यक्ति किसी कारणवश या उस मुसीबत को नहीं झेल पाया, गुजर जाता है ना, तो लोग शोक संताप करने, दुख जताने के लिए बड़े आ जाते हैं और खड़े होने लगते हैं। जैसा वह बच्चा मर गया तो उसके पास खड़े होकर लोग 2 मिनट और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन वही एक रोटी नहीं दे सकते। खैर, बहुत सी बातें हैं कहने को। ध्यान रहें, आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंसानियत बनाए रखें, किसी की मदद करें। अगर आपसे हो सकता है कि मैं इसकी मदद करूं, अगर जैसा ये बच्चे की बात की गई है यहाँ, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो बेचारे किसी तरह की परेशानी से तो नहीं झेल रहे हैं, परेशानी से बहुत परेशान तो नहीं है, जानना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।